हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी में 21 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, किसी भी रीजन की वजह से, चाहे उनका कुछ भी रीजन रहा हो और उस रीजन की वजह से उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ हो, तो उसके पास अब एक और अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ रखी है जो कि है जुलाई में। हम इस जुलाई के जो नोटिफिकेशन है पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है, अगर इसका पेपर पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्या इसका पेपर मोड है वो रहने वाला है। तो पूरा एक एक बारीक बारीक से पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है सीटेट जुलाई 2024 नोटिफिकेशन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी जो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 7 मार्च, यानी आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 2 अप्रैल तक ये फॉर्म है वो फिलअप होगा। ठीक है, यानी आपके पास में अप्रोक्स यहाँ पर 1 मंथ का टाइम है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसकी डेट ऑफ एग्जाम की, कि जो सीटेट है इसका एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा। तो इसकी जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो 7 जुलाई को 2024 को कंडक्ट होगा। यानी आपके पास में, आप देख सकते हो आपके पास में अभी कितना टाइम है, पूरा मार्च पड़ा है, अप्रैल मई जून, यानी आपके पास में अप्रोक्स 4 मंथ का टाइम है। ठीक है, तो आपके पास में एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास में 4 मंथ आपको मिल रहे हैं, वो भी एक सीटेट के तैयारी के लिए। ठीक है, तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए इस सीटेट को निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। तो 7 जुलाई को एग्जाम जो कंडक्ट होगा, तो पहले पेपर सेकंड कंडक्ट किया जाएगा। हर बार पेपर फर्स्ट पहले होता है, पेपर सेकंड बाद में होता है, लेकिन इसमें पेपर सेकंड यानी जो 6 to 8 का के लिए होता है वो अब की बार पहले कंडक्ट होगा और वो होगा 9:30 से लेकर 12 बजे तक, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। और जो पेपर फर्स्ट है फिर वो नून शिफ्ट में किया जाएगा, यानी दोपहर में 2 बजे से लेकर और 4:30 तक है वो पेपर फर्स्ट है, उसकी टाइमिंग रखी गई है। यानी इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको कितने घंटे मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 2.5 घंटे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके फीस के बारे में कि जो एप्लीकेशन फीस है इसकी क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट या फिर ओबीसी कैंडिडेट, इनकी जब हम बात करते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक लेवल के लिए पेपर डालते हो, यानी अगर आपने सिर्फ एक लेवल के लिए पेपर डाला है, या तो आपने पेपर सेकंड डाला है 6 to 8 के लिए, या फिर आपने 1 to 5 के लिए डाला है, तब आपकी जो फीस ली जाएगी वो सिर्फ 1000 रुपये होगी। बट अगर आप दोनों के लिए ये फॉर्म फिलअप करते हो, तब दोनों लेवल की मिला के यहाँ पर आपको 1200 रुपये है वो देनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो एक पेपर के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, और दोनों पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पे 600 रुपये फीस है वो कंडक्ट की गई। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके पेपर मोड के बारे में। तो जो जनवरी में एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, उसमें भी इसका ऑफलाइन मोड रखा गया था। अब की बार भी इसका जो पेपर मोड है वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है जो पेन पेपर मोड होता है उसको हम ऑफलाइन मोड बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ही दिन सभी का पेपर कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए ये सीटेट पहली बार होगा, तो उनको एलिजिबिलिटी का पता नहीं होता है, तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए ये फॉर्म डाल रहे हैं, पेपर फर्स्ट का मतलब होता है कि अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हो और आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में 12 के होनी चाहिए और 12 50% मार्क्स उसमें होनी चाहिए। साथ में आपका DLED होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपने JBT की हुई होनी चाहिए, या फिर आपने अगर BTC कर रखी है, या फिर आपने BLED कर रखी है, तो आप पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पेपर सेकंड की, यानी 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% मार्क्स इसके होने चाहिए।
उसके बाद या तो आपने बीएड कर रखा हो, या फिर आपने बीएलएड कर रखा हो, या फिर आपने डीएड कर रखा हो, या फिर आपने डीएलएड कर रखा हो, या फिर आपने बीएड कर रखी हो स्पेशल एजुकेटर से, या फिर आपने डीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेटर के लिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी है वो अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट जो होता है ये 1 to 5 के लिए होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये दोनों ही पेपर, चाहे हम पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट है वो मिलती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती, ठीक है। बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट में इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, टोटल 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है, मैथ है वो इसमें 30 मार्क्स का होता है, ईवीएस है वो भी 30 मार्क्स की पूछी जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज सेकंड है वो 30 मार्क्स की होती है। टोटल मिला के कितने बनते हैं यहाँ पे 150, यानी 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जो लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड, ये आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी सिलेक्ट की है तो लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है पेपर फर्स्ट का क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें जो सिलेबस पूछा जाता है आपका, सिर्फ 1 to 5 तक का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। यानी आपको यहाँ पर अगर मैथ पढ़ना है तो 1 to 5 की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। ईवीएस है वो भी आपको 3 to 4 5 जो क्लास है उनकी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ये तो आपको पता ही है, जनरल बेसिक चीजें, इनको बताने की नीड नहीं है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो होता है वो 6 to 8 का होता है, ठीक है। इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो इतने होते हैं। इसमें सीडीपी जो आती है वो 30 मार्क्स की आती है। ये पेपर भी आपका 150 मार्क्स का ही बनता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सीडीपी इसमें 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज फर्स्ट है 30 मार्क्स की होती है, लैंग्वेज सेकंड है ये भी 30 मार्क्स की होती है। अब इसमें क्या होता है, ये फिर पेपर सेकंड डिवाइड हो जाता है मैथ, साइंस या फिर एसएसटी में, ठीक है। अगर आपने बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ और साइंस रहा है तो आप मैथ साइंस से इसको फिल करोगे, ठीक है। इसके जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और साइंस के मिक्स होके ये 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे और साइंस के भी होंगे, ठीक है। या फिर आपका बीएड में अगर टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी से रिलेटेड है तो आप फिर इसको एसएसटी से फिल करोगे। यहाँ पर इसके भी 60 क्वेश्चन है पूछे जाएंगे एसएसटी के। तो इस हिसाब से टोटल मिला के ये कितने मार्क्स का बनता है, ये 150 मार्क्स का आपका बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके पेपर पैटर्न के बारे में। 150 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट ही यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये था सीटेट जुलाई 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजमेंट हुआ है। तो इसके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा अब तक एग्जाम होता आया है अब की बार भी ये एग्जाम वैसे ही होगा, ठीक है। जो पहले आपके इतने 5 सब्जेक्ट थे वो अभी भी वो ही पूछे जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वो ही एग्जाम पैटर्न है। अब बात आती है प्रिपरेशन की कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करोगे। तो अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो 6 to 8 की, तो अगर आपने मैथ साइंस से फिल किया है तो आपको वहां पर 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मैथ की भी और साइंस की, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सीटेट जुलाई 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। तो अब आपके पास में 4 मंथ है, इनफ टाइम है, यहाँ पर आप 2 बार पढ़ भी सकते हो और आपका रिवीजन भी हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत गवाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।